हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जिसमें टॉपिक्स मेरा रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। जैसा कि आप जानते होंगे कि आवर्त सारणी में 4 तरह तत्व पाए जाते हैं। धातु है, अधातु है, उपधातु है और अक्रिय गैस है। मुख्य रूप से धातु और अधातु को विशेष जानकारी आज हम प्राप्त करते हैं। देखिए, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु। धातु क्या होता है? विद्युत और उष्मा दोनों के सुचालक होता है। और अधातु क्या होता है? विद्युत और उष्मा दोनों के कुचालक होता है। ठीक है। अब रही सवाल कि कुछ ऐसे भी तत्व जो होते हैं जो, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है अधातु लेकिन विद्युत क्या है? सुचालक होती है। तो कुछ धातु अपवाद में भी होती है, कुछ अधातु में भी अपवाद में होती है। देखिए, सुनिए। अब जो है धातु की पहचान कैसे करेंगे, अधातु की पहचान कैसे करेंगे? धातु की पहचान करना बहुत ही सरल है। धातु की पहचान करने के लिए पहले उनका एटॉमिक नंबर हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने से क्या होगा कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करके हम पता कर सकते हैं को धातु है कि अधातु है। धातु के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो उनके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 2 3, अगर 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होता है तो वह धातु होगा। अगर 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 रहता है तो वह अधातु होगा। ठीक है। और जिनके 12वीं में केवल 4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, वह क्या होगा? उपधातु होगा। और जिनके 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 8 यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, उसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। इस तरह हमें एटॉमिक नंबर के सहारे हम धातु, अधातु और उपधातु और अक्रिय गैस को हम चारों को अलग अलग हम रूपों में बांट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी भी, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और पता करते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है। मान लीजिए हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम को देखकर तो नहीं बता सकते हैं ना कि मेटल है नॉन मेटल है। मैग्नीशियम को मेटल और नॉन मेटल पहचानने के लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। और देखिए, अफबाहु के नियम के अनुसार जो है ना, कम से कम 2 8 8 7 यानी 8 2 10 और 18 और 7 25 यानी 25 तक एलिमेंट तत्व का हम इसके सहारे हम बता सकते हैं वह एलिमेंट मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। और 25 से ऊपर जो है हम फिर एसपीडीएफ रूल का पालन करेंगे। एसपीडीएफ से पता कर सकते हैं कि एस के पावर कितना है। उससे हम 12वीं कक्षा इलेक्ट्रॉन पता करेंगे कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। इस तरह मैंने पता कर सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 को लिखने का तरीका होता है 2 8 2। ठीक है। देखिए, लिखने का रूल क्या है? पहला, देखिए इस तरह होता है। नियम कहता है कि पहला कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, सेकंड में 8, थर्ड में रहता है 18 होता है। लेकिन अब बाहु रूल के अनुसार चलेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहेंगे तो उसके लिए 2 8 8 इस तरह हम चलते हैं। 2 8 8 अगला 7, मतलब 8 से अधिक हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम मेरा एलिमेंट है, हमको पता करना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम का 2 8 2 यानी 12 कितना इलेक्ट्रॉन आया? यानी 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब क्या है? ये है
धातु है। जैसा कभी हम बताए हैं कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा तो वह क्या होगा, धातु होगा। और जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है तो वह अधातु होगा। और 4 रहेगा उपधातु होगा, 8 रहेगा वह अग्रिय गैस कहलाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। जब बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ यह हुआ कि क्या होगा, अधातु हुआ। क्या हुआ, अधातु। ठीक है। इस तरह मेटल को और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। मान लीजिए एक और मेरा एलिमेंट मेरा है, मान लीजिए सिलिकॉन है, इसका होता है 14 यानी 14 होता है। देखेंगे 2, 8, 4। अब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, उपधातु यानी मेटलर्जी, यानी क्या होगा, उपधातु होगा। ठीक है। अब मान लीजिए मेरा नियोन, मेरा एलिमेंट है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो लिखने का तरीका क्या है, 2 और 8, मतलब मैक्सिमम हम 8 तक लिख सकते हैं। जब 8 यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा भर गया, जब पूर्ण रूप से भर गया यानी बाह्यतम में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस है। ठीक है। इस तरह हम धातु को, अधातु को, उपधातु को और अक्रिय गैस को हम पहचान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सहारे। थैंक यू।